हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया से होंगे, सेफ होंगे। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हमारे पास लास्ट वाला एक्सरसाइज चल रहा है, दैट इज़ 5.3। एंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कहता है आपसे, इट सेज कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 27 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कितनी एपीज को आपने ऐड करना होगा सो दैट आपके पास सम कितना आए? आपके पास 636 आए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए, जब आप सॉल्यूशन इसका शुरू करेंगे, आपके सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ आपसे लिखी जाएगी ए। ए होगा आपका, ए को जो कि आप ए1 भी कहते हैं, ए है आपका 9 एंड साथ में ए2 आप लिखेंगे। ए2 कितना है आप देख सकते हैं, ए2 आपका 17 है। एंड आफ्टर दैट ए3 दिया हुआ है, ए3 इज़ 25। अब आपका सम जो दिया है दैट इज एस एन। आप जानते हैं सम को आप रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, दैट इज 636। सम आपका 636 आ रहा है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, जब आप सबसे पहले आपको आपके आपके पास जो एपी दिया है, इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें दी हैं वो हमें मालूम है। एक तो ए दिया है, ए कितना है आपका आप देख सकते हैं 9 है, ए2 17 है, ए3 25 है, एसएन 636। आपने बोला है 636 बनाने के लिए कितनी एपीज़ को ऐड करना पड़े, कितनी कितनी टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस एपी में क्या हमें डिफरेंस निकालना होगा। अब डिफरेंस आप जानते हैं, डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है ए2 माइनस ए1, या ए लिखते हैं। ए2 कितना है? ए2 आप देख सकते हैं दूसरी टर्म दैट इज 17 माइनस है आपका 9। 17 माइनस 9 कितना होता है आपका 8। डी निकला आपके पास कितना 8। व्हेन यू हैव डी 8, जब आपके पास डी जब आपके पास 8 निकला, अब आपने क्या निकालना है? आप जानते हैं हमें जो आपको जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ 636। 636 कितनी टर्म्स को ऐड करके आएगा? ज़रा हम देखते हैं 636 यानी एसएन जो है दैट इज़ 636। चलिए ज़रा क्या होगा आपके पास? आप जानते हैं एसएन का फ़ॉर्मूला जो होता है, एसएन इज़ इक्वल टू एन अपॉन 2 इनटू हो गया आपके पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू इंटू है आपका कितना है, यहाँ आप जानते हैं यहाँ आपके पास कितना होता है डी होता है, ठीक है ना। ये है आपका फॉर्मूला। अब चलिए एस एन कितना दिया है 636 इज इक्वल टू एन अपान टू, ये चीज़ नहीं दी हुई है। इंटू टू ए कितना है अभी आप देखा, ए टू ए जो है वो आपके पास दिया हुआ है कितना 9। आप 9 से कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन नहीं है मालूम हमें, एन माइनस वन इंटू डी। अब डी जो है अब भी आपने फाइंड किया था, डी आपका है कितना भाई, सॉरी डी है आपका 8। चलिए जी करें अप्लाई इसको। 636 हम करेंगे 636 इज इक्वल टू एन अपान टू इन टू हो गया आपके पास कितना 2 9 जा 18 होता है, प्लस 8n माइनस 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ आएगी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जब 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n आएगा, 8 को 1 से करते हैं तो 8 आता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 636 इज इक्वल टू एन अपान टू इनटू, देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे। अच्छा पहले एक स्टेप मैं सोच रहा था कॉमन ले लेंगे, लेकिन एक स्टेप और करते हैं। 18 माइनस 8 बाकी बचता है 10 प्लस 8 एन, ये बच रहा है आपके पास। अब देखिए 10 प्लस 8 एन में से कॉमन निकाला जा सकता है 2, ताकि ये जो फ्रैक्शन में आपके पास 2 है एन अपान 2 ये खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। चलिए हम लिख सकते हैं 636 इज इक्वल टू कितना आएगा, 636 इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू टू होगा आपके पास। अब अंदर से ब्रैकेट में जब आपने 2 कॉमन ले लिया, एन अपान टू इंटू टू कर दिया ना आपने, अंदर बचेगा 2, चूंकि अंदर से कॉमन लिया 5 प्लस 4n बचेगा। एक तो बचेगा 5, दूसरा बचेगा 4n, ये चीज़ बचेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 636 इज इक्वल टू 2 और 2 हो गया आपका कैंसल। अब n को होगा 5 से मल्टीप्लाई, ये n को जब आप 5 n को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5n, एंड n को आप 4n से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4n का
स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 636 को उधर ले जाएंगे, आपके पास इक्वेशन बनती है, आप लिखेंगे 4n का स्क्वायर, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फिर उसके रूट्स फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, या उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व। क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, 4n² आपका है 4n का स्क्वायर प्लस 5n एंड माइनस 636। दिस इज योर इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 को जब आप 636 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आता है 2644। नाउ आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2644 आता है एंड प्लस या माइनस करके आपके पास 5n आता है। सो वो दो नंबर्स होंगे आपके पास 4n का स्क्वायर, जब आप करेंगे ये आएगा 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, ये चीज़ है। सो अब क्या होगा, आप देखिए आपके पास चार टर्म्स होंगी, पहली दो में अलग कॉमन, दूसरी दो में सॉरी यहाँ 636 है आपके पास, 636 636 ओके। सो पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकलने वाली चीज n है, अंदर आपका बचेगा 4n प्लस 53, 4n+53 बचेगा। एंड यहाँ से भी आप कॉमन निकालेंगे, आपका 4n बचना चाहिए तो 12 निकलेगा, है ना। -12 आपका कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 4n+53। ज़रा आप चेक कीजिएगा क्या यही आ रहा है। n इंटू 4n हो गया 4n का स्क्वायर, n इंटू 53 हो गया आपका 53n, ठीक है। 12 फोजा होता है 48n, ओके ठीक है। 12 53 ज़ा ये हो गया 636, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ओके। सो एक वाला फैक्टर आपके पास आया 4n+53 एंड सेकेंड वन फैक्टर दैट यू हैव इज n-12। देखिए अब यहाँ से क्या होगा ना, आपने इज इक्वल टू में क्या लिखा है, 0 है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4n जब आपका 4n यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जब आपका 4n+53 बराबर होगा ना 0 के, यहाँ से n निकलेगा -53/4। जब आप इसको 53 को उधर ले जाएंगे, 0 में से ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n निकलेगा आपके पास -53/10। एंड दूसरी तरफ से n-12 है ना, तो n निकलेगा उधर से 12। अब देखिएगा दो वैल्यूज आ गई n की। अब एडमिसिबल कौन सी है, यहाँ हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, मसला इस बात का। देखिए एक्सेप्टेबल यहाँ पे कौन सी टर्म है, n इज इक्वल टू 12। आपको स्टार्टिंग में भी कहा था अगर आपके पास फ्रैक्शन में आती है टर्म्स तो फ्रैक्शन में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये आपके पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है कि जिसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप ऐसा नहीं कहते हैं कि 2/3 टर्म्स थी, 2/3 नंबर्स थे, 2/7, ऐसा ऐसा आप नहीं कहते। सो n इज इक्वल टू 12। आपने फाइंड क्या करना था, आपको बोला था नंबर ऑफ टर्म्स ही आपने फाइंड करना था। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n निकला कितना, 12। यानी कितनी 12 का सॉरी कितनी टर्म्स का सम आपके पास आ रहा है, 636। वो आ रहा है आपके पास 12 टर्म्स का सम जो है, आप देख सकते हैं। आपको पूछा क्या था, देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। so n is equal to 12 निकला, so we can say we need 12 terms to give the sum of 636। so ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम देख सकते हैं आपके अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आज के लिए काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 4, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू।